नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। सोनीपत के आशीर्वाद गार्डन में चौकीदार की हत्या कर दी गई। यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही की है। दरअसल चौकीदार रामकिशन सोनीपत के ककाना गांव का रहने वाला था, लेकिन पिछले 1 साल से वो अपनी पत्नी, मां और 3 बेटों के साथ सोनीपत के कामी रोड पर आशीर्वाद गार्डन में रहता था। यहां उसे 2 कमरे दिए गए थे, जिसमें से एक कमरे में रामकिशन अपनी पत्नी के साथ रहता था, तो वहीं दूसरे कमरे में उसकी मां उसके 3 बेटों के साथ रहा करती थी। यहीं पर वो चौकीदारी का काम भी किया करता था। जानकारी के अनुसार उसकी शादी साल 2012 में हुई थी। कभी कभी पत्नी से उसकी किसी बात को लेकर कहासुनी भी हो जाती थी, लेकिन बीते सोमवार रात को हुई कहासुनी अन्य दिनों की तरह सामान्य नहीं था। लिहाजा नतीजा यह हुआ कि सोमवार की रात को उसकी पत्नी ने उसकी जान ले ली। अगली सुबह यानी मंगलवार को रामकिशन की पत्नी उठी और अपने 2 बच्चों को साथ लेकर वहां से चली गई। मंगलवार सुबह जब देर तक रामकिशन सोकर नहीं उठा तो उसे जगाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब भी वो नहीं उठ पाया। पता चला कि उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इस मामले को लेकर एसीपी अमित धनखड़ ने क्या कहा है, पहले अब आप वो सुनिए। एक मर्डर हो गया है, तो हमारी मौके पे टीम पहुंची। टीम ने वहां पर मौका देखा, वहां पर एक मृतक आदमी मिला। वहां से उनके घर वालों से पूछताछ की। घर वालों ने बताया अब इसकी मिसेज में आपस में इनका डिस्प्यूट था, उन्होंने इसको मार दिया है। सर क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है रामकिशन सन्नो, खकाने के रहने वाले हैं। अब इस मामले में मृतक रामकिशन की मां और उसके भाई की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार रामकिशन की मां ने बताया है, सोमवार की रात रामकिशन से उसकी पत्नी ने 3000 रुपये मांगे थे, लेकिन रामकिशन ने पैसे देने से मना कर दिया। इसी को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। इस कहासुनी के बाद रात में दोनों पति पत्नी एक ही थाली में खाना भी खाया था, लेकिन मंगलवार सुबह करीब 7 बजे रामकिशन की पत्नी सरिता सोकर अकेले उठती है, सास के कमरे में जाती है, वहां पर अपने 3 बच्चों को जगाती है। जिसके बाद सरिता ने चाय बनाई, चाय के साथ रस खाए। इस दौरान रामकिशन की मां ने रामकिशन को भी चाय देने को कहा, तो सरिता ने कहा कि वो देर से उठेंगे। चाय रस खाने के बाद सरिता अपने 2 छोटे बेटों को अपने साथ लेकर कहीं चली जाती है, जिसके बाद से वो वापस नहीं लौटती है। देर तक रामकिशन जब सोकर नहीं उठा तो रामकिशन की मां ने अपने बड़े पोते को उसे जगाने के लिए कहा। जब रामकिशन का बड़ा बेटा उस कमरे में जाता है, पिता को जगाने की कोशिश करता है, तो रामकिशन मृत पाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ रामकिशन के भाई मेहर सिंह ने यह खुलासा किया है कि सरिता का किसी के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसकी जानकारी रामकिशन को लग गई थी, जिसको लेकर भी दोनों पति पत्नी में कई बार झगड़ा हुआ था, मारपीट तक बात पहुंच जाती थी। अब इसके साथ ही मेहर सिंह ने 2 आरोप भी लगाए हैं। पहला आरोप यह है कि करीब 1 साल पहले सरिता ने एक गार्डन में अपने पिता को बुलाकर अन्य लोगों से रामकिशन की पिटाई करवाई थी। साथ ही उसने इस मौत को लेकर यह दावा किया है कि सरिता ने पहले रामकिशन के मुंह पर तकिया रखकर पैर से गला दबाया और जिंदा ना बच सके, इसलिए उसने रामकिशन का प्राइवेट पार्ट भी दबा दिया। बहरहाल रामकिशन की मौत को लेकर किए गए इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा इसका। अब देखना होगा कि सोनीपत पुलिस रामकिशन की पत्नी तक कब तक पहुंचती है, जो कि अभी फरार चल रही है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहें हरियाणा तक के साथ।